ये नहीं पाकिस्तानी टीम वाकई इंडिया को चुटकियों में हरा सकती है। नहीं नहीं, ये हम नहीं करे, ये आकिब जावेद सर का मानना है। और इस पर इतनी तनकीद होना शुरू हो गई है कि आकिब जावेद पर, क्या आपकी ये हिम्मत, ये जरूरत कि तुमने ये कहा कि ये टीम इंडिया को हराएगी? क्यों कहा आपने? पहले तो ये टीम सिलेक्ट की इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, ये बदतमीजी की। इसके ऊपर डबल बदतमीजी ये कि ये टीम हरा भी देगी यार इंडिया को। ये क्यों गुस्ताखी कर दी यार आपने? बड़ी इस पर तनकीद चल रही है यार। ये आकिब जावेद ने एक आध दिन पहले मीडिया टॉक पे ये सब कुछ कहा। पहले तो मुझे यार ये बताइए, मीडिया टॉक करते ही क्यों है? दूसरे आधे दिन, एक दो दिन बाद जो आकर जो है ना ऐनक लगा के आ जाते हैं, इसका क्या मकसद है? इससे क्या हो गया? मुझे तो पहले तो ये बात बताओ, बाद में बात करते हैं। पहले तो ये बताएं कि ये मीडिया टॉक करके मिला क्या है आपको? टीम तो वही थी ना जो आपने सिलेक्ट कर दी थी, पहले ही अनाउंस कर दी थी। कौन सा ऐसा फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा कि कहीं, और आप जो है ना उसके चेयरमैन तो नहीं है जो आपने मीडिया टॉक करनी है? या फिर ये फुटबॉल जो पाकिस्तान में बना है, इनको ये क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाता है जिन्होंने फुटबॉल बनाया फीफा वर्ल्ड कप का। तो देखो ना कितनी ऑनर की बात है। तो कहीं आप उसके हेड तो नहीं है? वो फुटबॉल आपने नहीं है डिजाइन की जो मीडिया टॉक पर आकर कह रहे हैं कि मैंने फुटबॉल बनाई है फीफा वर्ल्ड कप का। अब सर क्या जरूरत थी मीडिया टॉक पर आने की? कौन सी ऐसी इमरजेंसी थी बताए ना? दूसरे चौथे दिन आकर जो है ऐनक लगा के आ जाते हैं, कोई वजह भी तो हो ना। कौन सी वजह थी? आ जाते हैं बस ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ मैं भी तो हूँ ना। आगे जी मीडिया टॉक पर और बता दिया कि जो टीम है ना हमारी, ये इंडिया को बिल्कुल चुटकियों में हरा देगी, इसमें कोई शक नहीं है। 99% तो नहीं बल्कि 100% कंफर्म करके ये टीम इंडिया को हराने वाली है एशियन गेम के अंदर। अब वो जो आवाम थोड़ी सी नॉर्मल बैठी थी ना, वो फिर से तब गई कि ये कैसे कह सकता है? सारे लेजेंड्स को बाहर निकाला हुआ इसने, कोई लेजेंड टीम के अंदर नहीं है, बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है, सारी यंग टीम है, तो ये कैसे हराएगी इंडिया को? अब इसके जवाब में मुझे लगता है ना कि आकिब जावेद ने ठीक किया है। चाहे वो जो भी करते हैं, जैसे ही फैसला करते हैं, भाई ये वाला काम उसने ठीक किया है कि लेजेंड को कम से कम थोड़ी देर के लिए उसने रेस्ट तो करवाया कि आपके बगैर भी हम खेल सकते हैं। अब आप खुद फैसला करें, हमारे लेजेंड कितने 100 सालों से खेलते आ रहे हैं, कोई 8 साल से तकरीबन तो खेल ही रहे हैं ना मुसलसल। तो क्या किया उन्होंने यार? इंडिया के सामने कितनी बार आए हैं वो? 2021 के बाद कोई इससे पहले कुछ क्या किया इन्होंने? कितने झंडे गाड़े इन्होंने? अगर यही लेजेंड की टीम होती, अभी हमारे सारे लेजेंड होते, प्रेम श्रेम सब होते, तो हमें रिजल्ट तो पता होता होना था, सब क्या होना था। हमारे माइंड में यही चल रहा था कि हाँ पाकिस्तान की अगर बॉलिंग आएगी ना तो पहले ओवर में शाइन आएगा, और टुकुर 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 भागते हुए आएगा और ये इन स्विंग मारेगा और आगे रोहित शर्मा खड़ा होगा, वो हो जाएगा बोल्ड और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अगर रोहित शर्मा आउट हो गया तो उसके बाद वालों ने आके वो तुरकत बनानी है ना इस भाई की। बाकी इसकी इन स्विंग तो कोई देखता ही नहीं है, रोहित शर्मा पर ही इसका वो जादू चल जाता है। एक तो ये रोहित शर्मा का जो बोल्ड हमारे गले पड़ गया जो 2021 में उसने किया था, वो आज तक वही चलता आ रहा है। इस पर लोगों को पता चलेगा कि वो फिंटी लगाते जाते हैं इसकी। और एक वो 2021 का जो मैच था जो हम जीते थे इंडिया के खिलाफ, वो कोई 152 नहीं जो हमने चेस किया था, वो हमारे गले पड़ गया कि भाई T20 में 152 ही हमने बनाना है। इसी वजह से इससे ऊपर हम गए ही नहीं। तो ये भी उनकी चाल थी कि हमें वो पक्का पक्का इस पर लगा दिए कि यार ये रोहित शर्मा बोल्ड हो गया तो सारे इसी पर ही बोल्ड होंगे। अब 150 चेस कर लिया हमने, तो बस अब 150 ही बनाना है सारी जिंदगी T20 के अंदर। तो हमें पहले से ही पता था, एक तो प्रीमियम भाई की फेंटी लग जानी है, ये भी हमें पहले से ही पता था। अब ये पता था कि अगर ये स्क्वाड के अंदर है, तो हमें ये पता होता कि भाई आखिरी ओवर में अगर पाकिस्तान को जीतने के लिए 15 रन चाहिए हो और हारिस रहो भाई और ओवर करवाने आ रहे, तो हमें पहले से पता होता है कि पाकिस्तान हारने वाला है। क्यों? क्योंकि हारिस रहो भाई जो है ना मार खाने वाला है। 15 से 20 रन तो वो यूं चुटकियों के अंदर दे देता है। इसको तभी मजा आता है जब आखिरी ओवर में 15-20 रन खा लेना, वरना इसको तो लगता ही नहीं कि भाई मैं भी क्रिकेट खेलने के लिए आया। और हमें ये पता होता है कि फिर हमें ये पता होता है कि यार ये जो टारगेट अगर हम 140 हो तो फिर तो हम जो थोड़ी सी फाइट कर लेंगे। अगर यही टारगेट 170 या 60 हो गया तो फिर हमारे लेजेंड से उम्मीद तो बिल्कुल भी न रखना रख कि वो चेज कर लेंगे। हाँ, ये सारी चीजें हमें पहले से ही पता होनी थी। इनको इतना अरसा हो गया यार, इनको खेलते हुए हमें कितना अरसा हो गया इनको देखते हुए। तो फिर लेजेंड्स की टीम बनाने का क्या फायदा भाई? नई टीम बना दी ठीक है ना, कम से कम हमें इस मोड में तो होंगे कि यार ठीक है नई लोग हैं, या हार गए तो हार गए, नई टीम अगर जीत गए तो फिर क्या ही बात है यार इनकी। ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी नया बंदा आता है ना तो वो अगले को समझ में ही नहीं आता और वो तबाही फेर के चलाता है। अब नई टीमें हो सकता है कोई लड़का चल जाओ और उनके समझ में ना आए। हमारे लेजेंड का तो हमें रंग रख का पता है, अगली टीम तो पूरी रिसर्च करके आती थी, इनको पता होता था कि हमारे लेजेंड क्या करेंगे, कहाँ बाल करेंगे, कहाँ बाल पेंगे, वो सब मार मुड़ के चले जाते हैं। नए लड़के हैं, शायद इनकी तैयारी में कुछ कमी रह जाए यार, नया लड़का है पहली दफा इसको पढ़ने समझने में थोड़ी सी शायद उनको मुश्किल हो जाए, तो हो सकता है शायद हम जीत जाए भाई। हम ये कभी नहीं कह रहे कि भाई ये टीम इंडिया को आसानी से हरा देगी ना,
ये तो खैर आकिब जावेद सर ने जो हवा में ना शगुफा छोड़ दिया थोड़ा सा, इनको अपनी सीट भी तो बचानी थी ना, जो भी करना था तो इनको तो भरम रखना था अपना। अबे ये कौन सी इंडिया की टीम है, ये चुटकी में हरा देंगे हम इनको। अच्छा मजे की बात ये है कि मेरे ख्याल से ये इंडिया की क्रिकेट टीम को देखते ही नहीं है खेलते हुए, ये बस वही पुराना इंडिया देखते हैं जो कई साल पहले पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तान इनको हरा देता था। इनको नहीं पता कि आजकल उनकी क्रिकेट किस लेवल पर पहुंची है, तो ये इसमें हवा में तीर फेंक देते हैं कि यूं चुटकी में हरा देंगे। आप इनको स्क्वाड तो देखो यार, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कितना जालिम किस्म का इनका स्क्वाड। लेकिन हमारे पास भी सिर्फ और सिर्फ यही प्लस पॉइंट है कि हमारे क्योंकि बिल्कुल नए यंग लड़के हैं, तो लेजेंड होते हैं ना हमारे जो 10 साल से खेलते रहे, वो इतना पीछे हार चुके हैं कि वो ग्राउंड में आने से पहले उनकी जो है ना कांपे टांग जाती हैं कि यार कहीं आज हम हार ना जाए। इनके ब्रांड से इनको बहुत सारे खतरे होते हैं। जो नए लड़के हैं ना, इनके पास खोने को लिए क्या है यार, वो वैसे भी नहीं आ रहे हैं, इनको बस यही कह दो कि भाई तुम वैसे भी टीम में नहीं हो, चांस मिल गया तो खेल लो, खेल के दिखा दो, लग गया तो ठीक है, वो वरना नहीं लगा तो वैसे भी तुम कौन सा टीम में हो, एक्सपेरिमेंट ही है ना, तो क्या यार एक्सपेरिमेंट चल जाए तो खैर। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से शायद हम पाकिस्तानी टीम इंडिया को हरा सकते हैं। अगर हम और देखें तो साफ सीधी और फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, अगर और इनका कंपैरिजन करें ना हमसे, तो हम दूर दूर तक इंडिया से मैच नहीं करते। जो उनके पास क्रिकेटर है ना, जो उनकी क्रिकेट चल रही है, वो कंपैरिजन कोई है ही नहीं, साफ सीधी बात है। इसमें कोई वो जुटाने वाली बात है नहीं। वो जिस तरह की जो साहब खेलते हैं ना कि हम तो यूं यूं कर देंगे, वो फलां फलां कर देंगे, ये इन्होंने पहले भी कहा था चैंपियन ट्रॉफी वगैरह में, इनको काफी टाइम होता है कि हम यूं यूं कर देंगे, ये वो कर देंगे। हमारा तो मसला कोई है ही नहीं। इंडिया इंडिया अरे इंडिया कौन सी टीम, ये कौन सी टीम है, अबे यूं चुटकियों में इनको जो छोटी मोटी टीम है, हम समझते ही नहीं है कुछ, इन चुटकियों मारा देंगे। ये जो डिनाइल मोड होता है ना, सबसे खतरनाक ये होता है। इसलिए क्योंकि हमारी टीम जो है जो ना, तो वो ऊपर से होके आते हैं ना, बस हमारी है। ये नहीं देखना कि अगले की तैयारी क्या है, बस हमारी है तो हमारी है। बिल्ली आ गई तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब इनकी तैयारी वो इस लेवल की हो गई है और हमारे पास तैयारी कोई नहीं है। एक दुश्मन वाला बंदा है जिसके अपने दुश्मन से लड़ाई करनी है, तो वो 10 साल कराटे सीखता है, 10 साल की मेहनत के बाद सामने आ जाता है। जैसे दुश्मन सामने आया था ना, उसको 10 गोलियां मार के सीधा फायदा क्या हुआ, इसके कराटे 10 साल सीखने, मेहनत तो गई। तो हमारा भी वही है, बस हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो कराटे से कुछ नहीं होते यार, इनकी लेवल के आगे तैयारी करनी पड़ेगी यार। अब तो अगर टीम के कंपैरिजन है तो साफ सीधी बात है, बिल्कुल भी इनके कंपैरिजन में नहीं है। लेकिन वही एक नया पत्ता है, एक यंग टैलेंट, एक वो दिन होता है ना कि अगर वही जिससे हम जी रहे हैं, अगर कोई दिन आ जाए ना हमारे और यंगस्टर पर उम्मीद होती है कि यार ये शायद ये यंग लड़का तो शायद कुछ अलग कर जाए, इसलिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, हम शायद के इंडिया को हरा दें। मुझे लगता है कि अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर यंग टीम भी थी तो आपके साथ हैं यार, ठीक है आपने अच्छा किया यंग टीम को मौका दिया, लेकिन इस पर भी मेरिट लाओ ना यार। अब हैदर अली की जगह समीर मिनास को क्यों नहीं लाया? हैदर अली वो जो उसने कुछ किया ही नहीं है, और समीर मिनास को देख लो कितना अच्छा खेला इसने पीएसएल के अंदर। तो मेरा लिए जो बात है इस पर तनकीद तो चल रही है कि लेजेंड नहीं है, वो कोई बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है। चलो मेरे ख्याल से अगर पीएसएल में परफॉर्मेंस देखी जाए ना, तो अगर हालिया में पीएसएल को देखा जाए तो एक समीर मिनास को होना चाहिए था इस टीम के अंदर, और एक बाबर आजम को होना चाहिए था, क्योंकि इसने यार फाइनल तक टीम को लेकर गया है और अच्छा खेला है वो। लेकिन आपने उसको भी निकाल दिया। फिर हम उसकी बात नहीं करते। अगर आपने यंग रखने थे तो फिर यंग ही को मेरिट पे रखना चाहिए था ना आपको। जो एक आध बीच में सिफारिशी घसीट देते ना, ये नहीं होने चाहिए। यही एक सिनेरियो, एक यंग लड़का कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ इनकी समझ में ना आए, शायद एक नया लड़का वो कुछ कर दें तो कोई चल जाए तो चल जाए, इस तरह हो सकता है हम इंडिया को हरा दें। यही एक चांस है, इसके अलावा और कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने से लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।